आपकी समस्या आपको यह ना बताए कि आप श्रापित हैं। आपकी समस्या इसलिए यह नहीं कि आप श्रापित हैं। आशीषों के साथ उनका सामना करें। यदि आप विश्वास करें कि आप आशीषित हैं तो अच्छे से सामना करेंगे, आप आसानी से जीतेंगे। यदि आप विश्वास करें कि आप आशीषित हैं, यदि आप श्राप के बजाय विश्वास करें कि आप आशीषित हैं, तो आप जल्दी ही जयवंत होंगे। Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. And we hear the shout of El Shaddai. Oh, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eye. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, oh, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eye. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, oh, there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee
आप पर प्रभु की आशीष है। वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है, गेंडे जैसा। निश्चय ही कोई मंत्र, अगला वचन, वचन 23, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई जादू टोना नहीं, जादू नहीं, जादू टोना नहीं। इस्राएल के विरुद्ध में सब लोग कहे नहीं, मेरे विरुद्ध में नहीं। हाँ। यानी आप क्या करें जब कोई आपसे कहता है मुझे पता है। मैं जानता हूं कि कितनी बार लोग आपके घर में आते और कहते हैं किसी ने जादू किया है। मैं जानता हूं एक भाई ने किसी को प्रार्थना करने के लिए कहा क्योंकि उनके व्यापार में मुश्किल हो रही थी, समस्या थी। जानते हैं, वो अपने व्यापार में मुश्किल से जा रहे थे। कहा प्लीज मेरी प्रार्थना कीजिए। और तुरंत ही उस भाई ने कहा, जानते हैं मैं देखता हूं कि 2 लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध में जादू किया है, इसलिए व्यापार नहीं चल रहा है। किसी ने किसी को फोन किया और कहा मेरी पत्नी के साथ मुझे मुश्किल हो रही है। जानते हैं, हम रस्सा खींचने जैसी परिस्थिति में है, मुश्किल और परेशानी में है। और उन्होंने कहा कि किसी ने जादू टोना किया। यह शहर में हो रहा है। ये बात तो विश्वासी के बीच में चल रही है। जानते हैं, कितनी बार आपने ये सुना है और आप ये सब कुछ सुनने के बाद में चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप क्यों नहीं कह सकते कि मेरे विरुद्ध में कोई जादू नहीं चलेगा, मेरे विरुद्ध में कोई भी जादू टोना सफल नहीं होगा, कोई मेरी आशीषों को दूर नहीं कर सकता। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझ पर श्राप पड़ा है। ये नहीं कहना कि किसी ने मुझ पर श्राप भेजा है, मेरे पास ये नहीं लाना, मुझे सब नहीं बताना। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मैं गलातियों 3 पर विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे श्राप उठाए और मुझ पर अब्राहम की आशीष है। आप इसे क्यों नहीं कहते? अब ऐसे लोग हो जाए मेरे दोस्तों, आशीष और श्राप के बीच में ऐसे लटकते न रहें, इस और उस मार्ग में भटकने न रहें। यहां आकर आशीष का संदेश सुनकर बाहर जाकर यह न कहे शायद किसी ने यह किया होगा, शायद उसी के कारण मेरे साथ ये हो रहा है, शायद वही मेरे विरुद्ध में काम कर रहा है। एक तो आप आशीषित हैं या श्रापित हैं। आप कौन हैं? आप किस तरफ है? मैं आशीष की ओर हूं और विश्वास करता हूं कि मैं आशीषित हूं। मैं गलातियों 3:13 पर विश्वास करता हूं। कोई कहेगा देखिए भाई, उस भाई ने सपना देखा, भाई उन्होंने दर्शन देखा और उस दर्शन के कारण ही उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने जादू टोना किया है। उसने केवल दर्शन देखा। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं, आप किस पर विश्वास करेंगे? क्या आप उसके दर्शन पर विश्वास करेंगे? तो उस पर विश्वास करना होगा। वो सही व्यक्ति होगा, शायद वो सत्य कह रहा है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा। इसके बजाय प्रभु पर विश्वास करूंगा। क्या वो सत्य कह रहा है, सत्य बता रहा है? क्या वो भला है? क्या सत्य बता रहा है? मैं विश्वास कर सकता। क्या वो परमेश्वर से बेहतर है? परमेश्वर कहता है कि मैं आशीषित हूं और वो कहते हैं कि मैं श्रापित हूं। मैं किस पर विश्वास करूं? मैं आपसे कहूं कि यदि स्वर्गदूत भी आकर मुझसे कहे कि मैं श्रापित हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं आशीषित हूं। पौलुस ने इसी तरह कहा। देखिए, आपको स्वर्गदूत को जांचना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान ज्योति के दूत जैसे आता है। पौलुस ने यह कहा, उसी शब्दों में उसने कहा। गलातियों में यदि आप पढ़े, यदि मैं या कोई स्वर्गदूत आकर तुम्हें कोई और सुसमाचार बताए तो विश्वास नहीं करना। सुसमाचार ऐसा नहीं, आप नहीं कहना कि मैं स्वर्गदूत से मिला। स्वर्गदूत ने कहा। अब मैं कुछ कह रहा हूं जो प्रतिदिन शहर में हो रहा है और पूरे संसार में भी सच कह रहा हूं। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, मैं अपने सपनों पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं उसके लिए किसी के अर्थ पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं गलातियों 3:13 पर विश्वास करना चाहता हूं कि मसीह ने मुझे श्राप से छुड़ाया है, कि अब्राहम की आशीष मुझ पर आ जाए। ये 2000 साल पहले हो चुका है। ये मेरी है यीशु के नाम में, और पृथ्वी पर कोई सामर्थ नहीं, बिलाम, बालाक और उसका सारा सोना और चांदी और उसकी सारी सामर्थ मेरी मंजिल को नहीं बदल सकती। मैं निश्चित किया गया, ठहराया गया और योग्य बनाया गया कि सफल होकर संपन्न हो जाऊं। कोई मेरी मंजिल नहीं बदल सकता। क्या आप बाइबल पर विश्वास करेंगे या किसी ने कही हुई बकवास पर विश्वास करेंगे, या कोई बकवास जिसका सपना देखा था? यह आपका सपना है मेरे दोस्तों, यह प्रभु का वचन नहीं है। हेलो, यह केवल आपका सपना है, इसे फेंक दे।
सब कुछ सही नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे? देखिए भाई, मैंने कहा था ना जादू टोना किया है, तुरंत वो पीछे जाते हैं। विश्वासी ऐसे हैं। देखिए भाई, यही हुआ है। मैं सुबह उठा और ये हुआ, और मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, और उस व्यक्ति के साथ वैसा हुआ, और मेरे व्यापार में ये हुआ। मैं सोचता हूं वो भाई सही है, उन्होंने दर्शन में कुछ देखा था। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो विश्वास करें, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आशीष तो ऐसी है जिसके लिए आपको विश्वास में खड़े रहना है, भरोसा करके लेना है, और विश्वास पर उस पर खड़े रहना है, चाहे आप विपरीत बातें देख रहे हैं, चाहे आप सब कुछ आशीष के मार्ग में चलते हुए ना देखे। आप खड़े होकर के मैं आशीषित हूं, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु कहता मैं आशीषित हूं। इस्राएली लोगों के विरुद्ध में बहुत से शत्रु आए थे, बहुत से राजा विरुद्ध में आए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, इतने लोग मेरे प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो जंगल में 40 साल तक रहे और जंगल में ही मर गए। उन्होंने क्या कहना चाहिए था? ये सारे दानव, ये सारे लोग जो है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसने हमें ये देश दिया है। मैं जाकर इसे लेता हूं, चाहे रास्ते में कितने भी लोग खड़े हो, मैं उन्हें नाश कर दूंगा, इसे लूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर से है। यानी ये नहीं कि समस्या नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। हाँ, उन्हें जाकर यरीहो की दीवार पर जय पाना था, अनाक वंशियों पर जय पाना था। वो तो ऊंचे दानव जैसे लोग थे, उन्हें जय पाना था, उनकी ओर देखना था। लेकिन जब वो उनकी ओर देखते हैं, उन्होंने कहा हम तो टिड्डी के जैसे हैं और वो दानव हैं। इसलिए वो 40 साल तक जंगल में ही भटकते रहे। लेकिन अगली पीढ़ी आई, उन्होंने अपना मुंह बंद करके यरीहो की दीवार के 7 चक्कर काटे और दीवार नीचे गिर गई। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी दीवार कुछ नहीं है, आशीष दीवारें गिरा देती है। बड़ी समस्याएं कुछ नहीं, क्योंकि आशीष तो बड़ी दीवारों से बड़ी है। बड़े दानव कुछ नहीं है, क्योंकि छोटा लड़का जिस पर आशीष है वो गोलियत को मार सका। गोलियत और दाऊद के बीच का फर्क आशीष का था, ऊंचाई का नहीं। यदि ऊंचाई जीत जाती तो गोलियत जीतना चाहिए था, यदि आकार जीतना था तो गोलियत जीतना था। आशीष जीतती है, प्रभु इसे ऐसे रखता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? क्या आप आशीषित हैं? अब्राहम की आशीष। वो कहता है कि याकूब के विरुद्ध कोई जादू नहीं चलेगा, इस्राएल के विरुद्ध कोई जादू नहीं होगा। इस पर विश्वास करें, बाकी चीजों के पीछे न जाइए, न कहें कि किसने कैसे ये और वो किया है। देखिए सब। अब देखिए वचन 24, सुन, वो दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वो जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुए के लहू को न पी ले, तब तक न लेटेगा। ये कहता है। अब आप खुद के बारे में ऐसे सपने क्यों नहीं देखते? खुद को देखे कि सिंह उठ रहा है, खून का आखिरी कतरा भी पीता है, जो भी उससे मिल सकता है लेता है, विजय पाता है, सिंह के जैसे आगे बढ़ता है। ऐसे सपने क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन जो कहता है उस पर मनन नहीं करती हैं। बाइबल कहती कि आप एक सिंह हैं जो उठता है और तब तक नहीं बैठता जब तक कि हर शत्रु को हरा न दे। आप पर आशीष है। खैर, यदि आप पर आशीष है तो समस्या का सामना करें मेरे दोस्तों, अपनी समस्या के विरुद्ध में जाए, मुश्किल का सामना करे और उसके विरुद्ध में खड़े हो, युद्ध जीत ले, अच्छा युद्ध लड़े। हेलो, आप यहां हैं? आप पर आशीष है, आप जय पाएंगे। आशीष विजय लाती है। युद्ध का सामना करे, युद्ध लड़े, शत्रु से लड़े, विजय प्राप्त करे और शिकार को लेकर अपने घर जाएं। खुद को इसी तरह से देखते जाएं। आमीन। इस तरह के सपने देखे आज ही। सपना देखे कि आप सफल हो रहे हैं, सपना देखे कि आप शून्य से शुरू करके कुछ बन रहे हैं, सपना देखे कि आप सारी विजय पा रहे हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के क्षेत्र में। सपना देखे कि आपका परिवार अच्छा है, पारिवारिक जीवन संपन्न हो रहा है। सपना देखे कि आप अपने व्यापार में और हाथों के कामों में संपन्न हो रहे हैं। सपना देखे कि आपके लिए असंभव बातें संभव हो रही है आशीष के कारण। यदि आप आशीष पर मनन करते हैं तो यह आपका सपना होगा। बहुत से लोग आशीष पर मनन नहीं करते। कई बार वो कहते हैं कि 2 लोगों ने आपके विरुद्ध में जादू किया है तो चिंता नहीं करना, अगले शनिवार को हम आएंगे।
हम उपवास करके श्राप तोड़ने का सेशन करेंगे आपके घर में। क्यों? यीशु ने क्रूस पर जो किया वो काफी नहीं था क्या? वो जो नहीं कर सका उससे आप श्राप तोड़ने के सेशन में करेंगे? हेलो? ओ, सब लोग बहुत शांत हैं। आपका कहना है कि यीशु ने इसे सही तरह से नहीं तोड़ा, सही तरह से नहीं तोड़ पाया? नहीं भाई, हमें कम से कम 40 दिन उपवास करके इस श्राप को तोड़ना होगा। यह बाइबल में कहां है? मुझे बताइए, किसने इस तरह से श्राप तोड़े हैं? ओ, हम श्राप तोड़ने का सेशन रखेंगे। 7 मंगलवार उपवास प्रार्थना करेंगे और हम श्राप तोड़ेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यीशु ने जो कलवरी के क्रूस पर किया है उसमें जोड़ नहीं सकते हैं जो उसने पहले किया है। हाँ, कि श्राप को दूर कर दे। उसने ये कर दिया है, ये पूरा हुआ। आप इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। हाँ, समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने महसूसीकरण पर आधारित है। गौर से सुनिए। क्यों लोग इसके पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो महसूसीकरण पर चलते हैं। खैर भाई, मैंने रविवार को गलातियों 3:13 पढ़ा, लेकिन सोमवार को भाई मुझे बहुत भारीपन महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरा सिर घूम रहा है भाई, और मुझे डर लगा और मैं सताया गया। तो मैंने उस भाई को बुलाया और उन्होंने मुझे बताया, मैंने बताया था ना कि जादू टोना है। चिंता मत करो, अगले मंगलवार हम आएंगे। इस सोमवार से अगले मंगलवार के बीच उनका सिर घूमता है, तो वो जाकर अगले दिन दुकान खोलते हैं। ये जानते हैं कि उन पर श्राप पड़ा है, कि सब गलत ही होगा। अब किसी ने जादू किया है, तो वो ताला खोलते हैं और आशा करते हैं कि सारी चीजें अंदर ही होगी और चोरी नहीं हुई होगी, और आशा करते हैं कि दिन बीतेगा और दिन में कुछ बेचा जाएगा। आशा करते हैं कि अच्छा मार्केटिंग वो कर पाएंगे, बिक्री करके सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भरोसा नहीं है। सोमवार से अगले मंगलवार तक इनमें भरोसे की कमी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि तुम पर श्राप पड़ा है और तुम श्रापित हो। लेकिन मैं आपको हर रविवार बता रहा हूं कि आप आशीषित हैं। जब आप कल अपनी दुकान खोलते हैं, आप उसे खोले ये जानते हुए कि आप आशीषित हैं, ये जानते हुए कि आपके पास में जो है उससे ज्यादा आशीष पाई है। आपकी शक्ति से परे सामर्थ्य है, आपकी शक्ति से परे कृपा है, आपकी क्षमता से परे है। आप पर कुछ अलौकिक सामर्थ्य है, अलौकिक योग्यता है, अलौकिक सामर्थ्य है जो आपको सफल बनाती है। आप विश्वास करें और देखें कि कैसे होता है सोमवार से अगले रविवार तक। हेलो? इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे लोग आकर जादू टोने के बारे में कहते हैं और ये सब वो कहते जाते हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छी चीजें दीजिए, खाने में व्यस्त रखिए, बोलने मत दीजिए। अपनी छुट्टियों के बारे में कहें, दूसरी बातों पर चर्चा करें, लेकिन आशीष और श्राप के बारे में मत कहिए, क्योंकि वो आपसे सहमत नहीं होंगे। और कुछ बातें करें, उन्हें श्राप के बारे में कहने न दे। और यदि वो चुप न बैठे, फिर भी चुप न बैठे, तो उन्हें कहें, भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आशीषित हूं और इस पर विश्वास करता हूं। चाहे आप कितनी भी बार कहें कि मुझ पर कोई श्राप है, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके सपने और दर्शन पर विश्वास नहीं करूंगा। आप जो कहते हो उस पर विश्वास नहीं करूंगा, जो बाइबल कहती है उस पर विश्वास करूंगा। बाइबल मुझे बताती है कि मैंने छुटकारा पाया है श्रापों से, और प्रभु की आशीष मुझ पर है। देखिए, बहुत से लोग महसूसीकरण पर आधारित है। वो बुरा महसूस करते तो कहते हैं हाँ वो सच है, शायद वो सच हो। और कुछ लोग तो जो देखते उस पर विश्वास करते। वो कुछ गलत होते हुए देखते तो कहते शायद यही बात है, उन्होंने कहा था जादू किया है। नहीं नहीं, आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ महसूस करते, लेकिन आप वचन पर खड़े रहते। क्या आप विश्वास से जीते हैं या ज्ञानेंद्रियों से जीते हैं? देखिए, हमने चर्चा की है ज्ञानेंद्रियों से जीने और विश्वास के जीने पर। विश्वास से चलना, विश्वास का जीवन, तो विश्वास में चलना है, जहां प्रभु के वचन पर विश्वास करते, परीक्षा के समय खड़े रहते हैं और सारी परीक्षा और सारी समस्या का सामना करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप आशीषित हैं। आपकी समस्या आपको यह ना बताए कि आप श्रापित हैं। आपकी समस्या इसलिए यह नहीं कि आप श्रापित हैं। आशीषों के साथ उनका सामना करें। यदि आप विश्वास करें कि आप आशीषित हैं, तो अच्छे से सामना करेंगे, आप आसानी से जीतेंगे। यदि आप विश्वास करें कि आप आशीषित हैं, यदि आप श्राप के बजाय विश्वास करें कि आप आशीषित हैं, तो आप जल्दी ही जयवंत होंगे। यही समस्या है, बहुत से लोग अपने युद्ध में नहीं जीत पाते, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि कुछ हो रहा है, कोई शैतान उनके पीछे है, कोई कुत्ता उनके पीछे है और कोई सांप उनके पीछे है, और ये सारी बातें जानते हैं।
इसलिए वो युद्ध में नहीं जीतते हैं। वो आशीष पर विश्वास नहीं करते, आशीष से बढ़कर श्राप पर विश्वास करते, तो श्राप उन पर आता है। यानी लोग महसूसीकरण पर विश्वास करते, दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं, दूसरों के कहने पर विश्वास करते, अनुभवों पर विश्वास करते, सपनों पर विश्वास करते। क्या आप इन बातों पर विश्वास करेंगे या प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे? प्रभु का वचन कहता है कि आप आशीषित हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं, उन दूसरी बातों पर विश्वास करने के बजाय। आपको यह निष्कर्ष निकालना होगा कि आप आशीषित हैं या श्रापित हैं। क्या आप आशीष में हैं या श्राप में हैं, या दोनों में? दोनों नहीं हो सकते। तो श्राप और श्राप की बातों के लिए कोई जगह न दे, श्राप के सुझाव के लिए जगह न दे, और श्राप की संभावनाओं को बस विश्वास करें। अगले कुछ हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही व्यवहारिक बातों को आपको बताऊंगा और इस मूर्खता को बहुत से विश्वासियों के मन से निकालूंगा कि शायद कोई श्राप हो, कहीं पर होगा जो मुझे नुकसान पहुंचाता है। जानते हैं, यह बेकार है, इसे बाहर निकाल दे, अपने मन से निकाले, क्योंकि मैं आपको सहमत करना चाहता हूं कि आप आशीषित हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम आशीषित हैं। मैं अब्राहम की आशीष पर विश्वास करना चाहता हूं जो मुझ पर आई है। मैं क्रूस पर और जो यीशु ने किया उस पर विश्वास करना चाहता हूं। यीशु ने जो किया उससे बेहतर कोई मनुष्य मेरे लिए नहीं कर सकता। मुझे श्राप तोड़ने के सेशन नहीं चाहिए, क्योंकि श्राप तो पहले तोड़ दिए गए हैं। मुझे श्राप तोड़ने की सभा नहीं चाहिए। मुझे सभा चाहिए कि बताऊं कि श्राप तोड़े गए हैं, जो हर रविवार को हम यहां करते हैं। हेलो, यदि यीशु ने श्राप नहीं तोड़े हैं तो यहां कोई मनुष्य इस योग्य और सामर्थ्य नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो श्राप को तोड़ दे। हेलो, कुछ लोग कहेंगे हां भाई, मैंने सुना है गलातियों 3:13। जी हां, मैंने सुना है भाई, लेकिन अब मैं एक सामर्थ्य व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं कि इस श्राप से पीछा छुड़ा लूं। यानी यह कहना है कि यीशु इतना सामर्थ्य नहीं है? क्या आपको लगता है कि बाहर कोई है जो यीशु से ज्यादा सामर्थी है? मैं आपसे कहूं, यदि यीशु इसे नहीं कर सकता तो इसे कोई भी नहीं कर सकता है, और यीशु ने इसे किया है। और आप इस पर विश्वास करें, क्योंकि आपकी सफलता और संपन्नता आप पर आधारित है कि इसे थाम ले और विश्वास में अपनी जगह पर खड़े रहें कि आप आशीषित हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आते हैं, इन सामर्थ्य सच्चाई के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि सत्य सच में हमें आजाद करता है। ओह, यदि किसी के दिल में कोई संदेह है इनकी आशीष के बारे में कि ये सच में आशीषित है या नहीं, वो आज दूर हो जाएं। तेरे वचन का प्रकाशन इनके मन में और दिल पर उदय हो, ये जाने कि ये सच में आशीषित है, अब्राहम की आशीषों से आशीषित हैं, कि आशीष पाए और आशीष हो जाएं। महान देश बनाने और इनका नाम महान करने के लिए आशीष दी है। जो इन्हें आशीष दे वो आशीष पाता है, जो श्राप दे वो श्राप पाता है, और इनमें पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये आशीषित हैं, ये हर तरह से आशीषित हैं। आत्मा, प्राण और शरीर में, अपने हाथों के कामों में, परिवार में, ये जो भी करते हैं उसमें आशीषित हैं। ये आशीषित हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मुश्किलों को देखकर ये न कहें कि ये आशीषित नहीं है, और ये न कहें कि शायद श्राप होगा। ये मुश्किल को देखे और जाने कि ये आशीषित हैं, और उसका सामना करे आशीष के साथ। आशीष के साथ समस्या का सामना करे, आशीष के साथ जरूरत का सामना करे, आशीष के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करे, ये जानते हुए कि जब भी शत्रु के सामने जाएं, जब भी विपरीत परिस्थिति का सामना करे, जब भी सब कुछ गलत होता है, कि ये आशीषित है, और वो इस समस्या का सामना आशीष के साथ करेंगे, आशीष के साथ जयवंत होंगे। इनमें ये मनोदशा हो मेरे प्रभु, और तू हमारे मध्य में जो कर रहा है उसके लिए सारा आदर, महिमा और स्तुति देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। He whom the sun sets free is free indeed. Liberated from the curse of the law. He whom the sun sets free is free indeed. Free to be a servant of the Most High God. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. I am not entangled with the yoke of slavery. Jesus is the truth that has come to set us free. I am free, I am free, I am free.
Son sets free is free indeed. Be liberated from the curse of the law. He whom the Son sets free is free indeed. Free to be a servant of the Most High God. Spirit of the Lord, there is liberty. I am not entangled with the yoke of slavery. Jesus is the truth, come to set us free. I am free, I am free, I am free. He whom the Son sets free is free indeed. Completely liberated from the curse of the law. He whom the Son sets free is free indeed. Free to be a servant of the Most High God. For where the Spirit of the Lord, I am not entangled with the yoke of slavery. Jesus is the truth that has come to set us free. I am free, I am free, I am free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, Jesus set me free. Satan had me bound, Jesus set me free. Singing